नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 28 जून से महाकाल, हरसिद्धि और काल भैरव जैसे मंदिरों को खोल दिया जाएगा। अन्य मंदिरों को भी जिले में आज से खोल दिया गया है। हालांकि सिर्फ 4 श्रद्धालु ही एक बार में दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा उज्जैन शहर में अब तक लेफ्ट और राइट के मान से खुल रहे बाजार को भी पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद धीरे धीरे बाजार में रौनक दिखाई देने लगी। आज उज्जैन बृहस्पति भवन में क्राइसिस मैनेजमेंट प्रबंधन की बैठक रखी गई, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र शुक्ल सहित आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उज्जैन शहर को पूरी तरह अनलॉक करने को लेकर रजामंदी हुई, जिसमें पहले शहर में लेफ्ट और राइट के मान से दुकानें खुल रही थी, लेकिन आज निर्णय लिया गया जिसमें जिले को पूरी तरह अनलॉक कर दिया गया। अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा बाजार खुल सकेगा। वहीं 15 जून से खुलने वाला विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर सहित काल भैरव, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिर को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, ताकि एक मंदिर खोलते से ही एकदम श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं पहुंचे। आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया कि महाकाल मंदिर सहित 3 अन्य मंदिर को छोड़कर बाकी सभी मंदिर आज से खुल जाएंगे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि महाकाल मंदिर, काल भैरव और मंगलनाथ मंदिर ने न सिर्फ उज्जैन और आसपास के बल्कि बड़ी संख्या में देश विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में 28 जून से महाकाल मंदिर में उन श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा जो कि वैक्सीन लगवा चुके हो या फिर 48 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट श्रद्धालु के पास हो। इसके अलावा महाकाल मंदिर के बाहर कोरोना का टेस्ट के लिए एक यूनिट भी रखी जा सकती है। अगर कोई श्रद्धालु बिना जानकारी के महाकाल मंदिर पहुंचा तो उसका एंटीजन टेस्ट करके भी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। कलेक्टर ने ये भी कहा कि महाकाल मंदिर को खोलने से पहले एक बार मंदिर समिति की बैठक होगी, जिसमें सभी दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। तो वर्तमान में ग्राफ है पॉजिटिविटी दर वो अंडर कंट्रोल है। इस कारण से अब से पूरा उज्जैन ज़िला इस बैठक के बाद से ही खोलने का निर्णय किया है। अब पूरा ज़िला हमारा शाम को 7 बजे तक और शनिवार की रात को 8 बजे तक, और फिर वापस वही जो शनिवार की रात से लगा करके सोमवार की सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। उसके अलावा हमारा बाज़ार आवश्यक जो कोविड के निर्देश है उसका पालन करते हुए सब अपने अपने व्यवसाय खोल सकेंगे। 2-3 निर्णय और महत्व के हुए, उस निर्णय के बारे में आपको बताना उचित रहेगा। ये जो हमारे घाटों पे पंडितों को जो श्राद्ध कर्म करने के लिए मनाही थी, वो भी कोविड की रिपोर्ट लेकर के आएंगे, तो हम उनको भी कंसिडर करने के लिए, चाहे सिद्धनाथ हो चाहे रामघाट हो, वो अपने वहाँ पे वो कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में जिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए वाहनों को धक्का लगाकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया। वह धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि केंद्र सरकार ने अगर दाम कम नहीं किए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देश भर में आसमानों को छूते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर मध्य प्रदेश में जोरदार आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना एवं वाहनों को पैदल धकेलकर पेट्रोल पंप तक प्रदर्शन किया। इसी के अंतर्गत शुक्रवार को घटिया विधानसभा से विधायक रामलाल मालवीय और जिला अध्यक्ष कमल पटेल के नेतृत्व में आगर रोड पर सोया चौपाल के पास पेट्रोल पंप पर धरना दिया और नारेबाजी की। डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो। डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो। विधायक जी आप संघर्ष करो। धरना देने के बाद 1 किलोमीटर तक अपने वाहनों को पैदल धक्का लगाकर अन्य पेट्रोल पंप तक ले गए। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आने जाने वाले लोगों से उनको समर्थन मिला। कोरोना के चलते घरों में रहने से एक और जहां देश भर में कई लोगों ने अपने वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे में वाहनों में भरने वाले पेट्रोल की उत्पादन क्षमता बढ़ने के बाद भी पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है। पिछले सालों की बात करें तो देखते ही देखते पेट्रोल शतक पार कर 103 तक पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को प्रदेश भर में आंदोलन किया। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे विधायक रामलाल मालवीय का कहना है
कि उन्होंने जब आम जनता से बात की तो जनता का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों का जो इजाफा हुआ है इससे उनके घर का बजट बिगड़ गया है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। विधायक रामलाल मालवीय ने कहा कि एक दिन का यह प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर किया गया है। इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल पंप के सामने बैठकर धरना दिया और वाहनों को पैदल चलाकर पेट्रोल पंप तक ले गए। अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया तो आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव और लोकसभा का घेराव भी करेंगे, क्योंकि पिछले 7 सालों में हर चीज का दाम बेतहाशा मोदी सरकार में बढ़ा है, चाहे वह तेल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो या जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय 70 साल की बात कर रहे थे कि 70 साल में जो रेट बढ़े, जो इन्होंने 7 साल में रेट उसके 2 गुना से ऊपर कर दिए। आज पेट्रोल के रेट है 1.5 गुना से ऊपर हो गए। हमारी 2014 में जो सरकार थी उस समय पेट्रोल और डीजल के 65 रुपये पेट्रोल का रेट था और डीजल उससे कम था, और जो गैस की टंकी थी वो 350 रुपये में मिलती थी, जो आज 1000 रुपये में कर दी। और जो हमारी 2000 पहले में जो सरकार थी उस समय हमारे जो रेट दाल के थे वो 60 रुपये से कम थे, जो आज दाल के रेट आसमान छू रहे हैं, 150 से ऊपर हो रहे हैं। एक जो तेल का डब्बा जो आज लेने जो एक गरीब आदमी जाता था उस समय 2014 के पहले 600 रुपये में मिलता था, जो आज तेल का डब्बा आज 2500 से ऊपर पार कर दिया है। नागदा की चंबल कॉलोनी में स्थित एक मकान में 44 जुआरी 5,91,000 रुपए के साथ पकड़ाए हैं। रात 2 बजे हुई पुलिस की दबिश में 8 उज्जैन के लोग भी पकड़ाए हैं। उज्जैन के नागदा की चंबल कॉलोनी स्थित मकान की दूसरी मंजिल पर बड़े पैमाने पर ताश पत्ती का जुआ चलने की सूचना नागदा पुलिस को मिली थी। देर रात पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से उक्त मकान पर दबिश देकर 44 जुआरियों को 5,91,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि नागदा मंडी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद बीती रात करीब 1:30 बजे योजना बनाकर चंबल सागर कॉलोनी नागदा में रहने वाले नवाब खान के मकान की दूसरी मंजिल पर दबिश दी गई। जुआ अड्डा को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा और उसमें से मौजूद 44 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 5,91,000 रुपए से अधिक की राशि बरामद की गई। जुआरियों में उज्जैन के मुजबीर खान पिता मोहम्मद खान निवासी विनोद मिल देवास गेट, बाबर पिता शहजाद खान निवासी जानसापुरा जिवाजीगंज, वसीम पिता वहीद खान निवासी फाजलपुरा, जमील पिता नवाब खान निवासी वजीर पार्क कॉलोनी इंदौर रोड, सिकंदर पिता अजगर खान निवासी मित्र नगर, राकेश पिता राजमल चैन, अली बहादुर पिता हैदर अली निवासी हैलावाड़ी, कलीम खान पिता अल्लाह बख्श निवासी अंडागली, जावेद पिता बाबू खान निवासी फाजलपुरा सहित नागदा मंडी के रतलाम, उन्हेल आदि क्षेत्रों के जुआरी शामिल हैं। लॉकडाउन के बाद एक इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि एक नागदा में एक आरोपी ने एक जुआ फट संचालित किया। इस सूचना को तत्काल थाना प्रभारी नागदा को प्राप्त की गई थी। उसके आधार पर उन्हें जो कार्रवाई की तो उस पर से लगभग 44 आरोपी मिले हैं और लगभग 5,91,000 उसमें और 42 मोबाइल और काफ़ी सामान जब्त हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर आगे की भी जो कार्रवाइयाँ हैं जिला बदर या NSA जैसी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उस पर भी हम इंतजार कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण की आपत्ति के बाद शिप्रांजलि कॉलोनी के भूखंड धारकों ने मकान बनाने के लिए बृहस्पति भवन में कलेक्टर से मुलाकात कर अनुमति मांगी। उज्जैन की शिप्रांजलि कॉलोनी में 224 भूखंड धारक हैं। यहाँ इन लोगों को मकान बनाने की अनुमति नहीं है। दरअसल इन भूखंडों पर उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा आपत्ति ली गई है। अपने भूखंड पर मकान बनाने की अनुमति लेने के लिए यहाँ भूखंड धारक गुरुवार को बृहस्पति भवन में कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे। यहाँ कलेक्टर ने 7 दिनों में समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। हम कलेक्टर साहब से 30 मार्च को भी मिले थे और हमारी शिप्रांजलि गृह निर्माण सोसाइटी जो 32 साल पुरानी सोसाइटी है उसके प्लाट है मालनवासा में। हमारे सभी 224 प्लाट हैं वहाँ पर और 224 प्लाट धारियों के वहाँ पे नामांतरण हैं, रजिस्ट्रियाँ सबकी कर रखी है। बाकी विकास प्राधिकरण द्वारा उस जमीन को गैर कानूनी ढंग से अधिग्रहण किया गया। हमने कलेक्टर साहब से ये मांग की हमने कि सब ये गैर कानूनी तरीके से जो विकास प्राधिकरण ने हमारी ज़मीन को अधिग्रहण किया है उस अधिग्रहणता को निरस्त किया जाए।
उज्जैन के पास बड़नगर के भाट पचलाना में बीएसपी नेता और रतलाम जिले के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष समरथ चौहान की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। समरथ चौहान बीती रात से गुमशुदा थे। परिजनों ने सुबह भाट पचलाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज पुलिस को जानकारी मिली कि भैरूजी ओटले के समीप नदी के पास समरथ चौहान की लाश पड़ी हुई है। भाट पचलाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। देखिए, ये घटनाक्रम कल का है और परसों रात में लगभग 10:30 बजे वो अपने घर पहुंचे थे और इसके बाद कल जब वो सुबह नहीं मिले तो उसके बाद उनके घर परिजनों द्वारा एक सूचना थाने पे दी गई थी और लगभग 2:30 बजे के पास उनकी बाद मृत अवस्था में वो एक नाले में मिले थे। पूरी पुलिस टीम हमने लगातार उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण सुराग हासिल हुए हैं और लगभग हम आरोपियों के पास पहुँच गए हैं और हम उम्मीद करते हैं आज शाम तक इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश द्विवेदी को जोन स्तरीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त किया है। उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश द्विवेदी सालों से रेलवे और रेलवे से जुड़ी सेवाओं पर बारीकी से नजर रखते आए हैं। इसके दीर्घकालीन अनुभव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रकाश द्विवेदी को जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त किया है। उज्जैन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पश्चिम रेलवे जोनल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य पत्रकार प्रकाश द्विवेदी ने समिति की बैठक के लिए प्रशिक्षित किए हैं। मीडिया से चर्चा में श्री द्विवेदी ने बताया कि उज्जैन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का विस्तार जयसिंहपुरा तक होना चाहिए ताकि वहां से श्री महाकालेश्वर के नाम से स्टॉपेज और श्रद्धालु सीधे महाकाल वन परिसर में अंडरपास से जा सके। इस काम में स्मार्ट सिटी कंपनी का भी सहयोग लिया जा सकता है। श्री द्विवेदी ने अधिमान्य पत्रकारों और सीनियर सिटीजन कंसेक्शन भी शुरू करने की मांग की है। आपने उज्जैन के रेलवे हॉस्पिटल को उन्नत करने, अप डाउन करने वाले यात्रियों को 1 माह के पास के साथ 1 माह पास फ्री देने का भी सुझाव दिया है। श्री द्विवेदी ने लघु उद्योग भारतीय के रेलवे मालवाहक सुविधा में तकनीकी सुधारने के सुझाव भी रेलवे बोर्ड और माननीय रेल मंत्री जी को भेजे हैं। देखिए, उज्जैन जो है वो आज़ादी के पहले से एक महत्वपूर्ण स्टेशन रहा है और इंदौर तो बाद में महत्वपूर्ण स्टेशन बना। उज्जैन हमेशा से अपनी लोकेशन के कारण वो एक महत्वपूर्ण स्टेशन रहा है और हमको रेलवे की महत्वपूर्ण सुविधाएं और अधोसंरचनाएं मिलती रही हैं। लेकिन समय के साथ उज्जैन के साथ काफ़ी अन्याय हुआ और हमारे जो भी जिम्मेदार लोग रहे हों उनकी भूमिका पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन जो उपभोक्ता सलाहकार समितियों में हमारे यहाँ से लोग गए होंगे वो अपनी बात को पता नहीं क्यों ठीक से नहीं रख पाए होंगे। इसलिए जो भी मिला लेकिन अच्छा मिला हुआ है और मुझे माननीय रेल मंत्री जी ने अपना प्रतिनिधि इस समिति में नियुक्त किया है पश्चिम रेलवे की उपभोक्ता सलाहकार समिति में। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उज्जैन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अधोसंरचना के क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में और ख़ास तौर से उज्जैन का जो विरासत और इतिहास रहा है उसके हिसाब से मिलता रहे। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता भक्त समिति द्वारा लगातार 41 वर्षों से धार्मिक व सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं समिति के कुछ कार्यों पर। उज्जैन नगरी वैसे तो धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उज्जैन नगरी में कई सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उन्हीं में से एक मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा 41 वर्षों से धार्मिक व सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित शरद चौबे सिटी चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 1980 में 10 लोगों ने मिलकर चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति की स्थापना की थी। तभी से समिति सदस्य मिलकर प्रतिवर्ष अनेक धार्मिक व सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। समिति द्वारा 1 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में माता मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि व क्वार नवरात्रि के अवसर पर माता मंदिर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाती है व प्रतिदिन प्रसादी का वितरण किया जाता है। नवरात्रि के समापन पर रामनवमी पर महाभंडारा व कन्या पूजन साल में 2 बार किया जाता है। इसी प्रकार सावन मास में अखंड रामायण पाठ किया जाता है। गुड़ी पड़वा पर नया वर्ष मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर शरद पूर्णिमा पर खीर का वितरण किया जाता है। आगे जानकारी देते हुए पंडित सुनील चौबे ने बताया कि पंडित शरद चौबे द्वारा विश्व कल्याण हेतु रोजाना यज्ञ किया जाता है। आज समिति के लगभग 900 सदस्य हैं, जिनकी सहायता से सन 2016 के सिंहस्थ में
मंदिर समिति के सदस्यों के इच्छा के अनुसार भोजनशाला आरंभ की गई, जिसमें बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराया। 200 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता था, जो आज लगभग 2000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने तक पहुंच गया है। 2020 में कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन 2 टाइम भोजन व चाय का वितरण कराया गया। इस वर्ष 2021 में मंदिर प्रांगण में 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, उज्जैन दर्शन, सप्तपुरी व 4 धाम और 9 दुर्गा माता के 9 स्वरूप का दर्शन LED के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर के टाइम में समिति ने समिति के सदस्यों व अन्य श्रद्धालुओं की मदद से प्रतिदिन 2500 लोगों को भोजन कराया। साथ ही जिन संस्थाओं को भोजन की आवश्यकता थी, उन तक भोजन पैकेट बनाकर भेजे गए। विशेष रूप से नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व वी केयर संस्था को प्रतिदिन भोजन पैकेट पहुंचाए गए। साथ ही गायों को व श्वानों को भोजन और पंछियों को दाना डाला गया। इसी के साथ शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों मंदिर भक्त समिति द्वारा वर्ष 2016 श्रीमोक्त से ही भोजन प्रसादी की व्यवस्था का कार्यक्रम रखा गया था। तत्पश्चात समिति ने निर्णय लिया कि भोजन प्रसादी का निर्णय हमेशा चलना चाहिए। 200, 300, 400 लोगों तक को हम प्रतिदिन भोजन कराते थे। लॉकडाउन 2020 से जनता की आवश्यकता को देखते हुए चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति ने निर्णय लिया तथा प्रतिदिन 3000 पैकेटों का वितरण किया गया। समिति के माध्यम से गरीब बस्तियों में, अन्य हॉस्पिटल में जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया जाता है। सुबह 1500 से 1600 लोगों का वितरण प्रसादी होती है 12 बजे एवं संध्याकालीन आरती के बाद रात्रि को 8 बजे 800 से 900 लोगों का भोजन प्रसाद किया जाता है। सुबह 6 से 8 चाय का वितरण होता है एवं संध्याकालीन 5 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक चाय प्रसादी का वितरण किया जाता है। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति नेकी द्वार के माध्यम से समय समय पर गरीब लोगों को वस्त्र एवं मास्क उपलब्ध कराती है। 33 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के माध्यम से प्राणवायु अभियान का भी संचालन किया गया है, जिसके माध्यम से निःशुल्क सेवा के रूप एक जगह को ऑपरेशन किया, इसमें 10-11 लोग थे। आज इसमें 900 से ऊपर सदस्य, और जब से हम सदस्य धार्मिक आयोजन करके आ रहे हैं। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति नवरात्रि में सज्जा करती है, फ्लावर डेकोरेशन करती है, प्रसाद वितरण करती है, कन्या भोजन करती है, भंडारा करती है। 1 जनवरी को 56 भोग लगाते हैं, वो हमारी समिति का स्थापना दिवस है, उसको मनाते हैं। तो शिवरात्रि मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, होलिका दहन मनाते हैं, और साल में 2 बार भंडारा करते हैं, नित्य हवन पूजन करते हैं। सिंहस्थ 2016 से ये आम जनता को, आम जो भोजन, जिनको भोजन की ज़रूरत है, जो भिक्षुक है या जो भी भोजन करना चाहे, तो सिंहस्थ में ये हमने संकल्प लिया था कि यहाँ पे जो सिंहस्थ में बाहर के यात्री आते हैं, उनको कोई चौराहे पे भोजन की व्यवस्था करना। शनि जयंती पर त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर में कोरोना समाप्ति के लिए विशेष अभिषेक पूजन किया गया। शनिदेव महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर सभी शनिदेव महाराज के भक्तों के सहयोग से श्री नवग्रह शनि मंदिर पर सर्व जन कल्याण एवं विश्व में फैल रही कोरोना महामारी के उपद्रव को शांत करने हेतु भगवान शनिदेव महाराज का पंचामृत व तेल अभिषेक किया गया। तत्पश्चात भगवान को सब्जी, पूड़ी, नुक्ती, फलों का रस, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर भव्य आरती की गई। आरती के बाद विश्व में शांति बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहे, भगवान शनिदेव महाराज से ऐसी प्रार्थना कर ब्राह्मणों व पुजारियों द्वारा श्री हनुमान चालीसा, शनि शांति स्तोत्र का पाठ किया गया और प्रसाद का वितरण किया गया।
गंगा दशहरे के अवसर पर सांसद ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक कर महामारी को समाप्त करने के लिए पूजन अर्चन किया। मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर उज्जैन आलौद संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे और मां शिप्रा का दुग्ध अभिषेक किया। साथ ही विश्व में तेजी से फैल रही महामारी से निदान की कामना करी। पंडित गौरव उपाध्याय के नेतृत्व में पंडितों के दल ने अभिषेक पंडित गौरव उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में रामघाट स्थित शिप्रा तट पर माताजी का दुग्ध अभिषेक किया है। साथ ही महाआरती भी की गई है और मां भगवती से यह कामना की है कि इस महामारी से पूरे देश को जल्द से निदान मिले। अवंतिका तीर्थ पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के पावन तट पर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से 15 दिवसीय श्री गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पंचामृत अभिषेक पूजन करके महाआरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रतिवर्ष अनादिकालीन परंपरा के अनुसार शाम को संध्या समय आरती के पश्चात में ग्वालियर से पधारे संत परम पूज्य ढोली बुआ जी महाराज की कथा होती है और प्रत्येक मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है। परंतु अभी विगत 2 वर्ष से महामारी के चलते बड़े आयोजन नहीं होते हुए सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मोक्षदायिनी मां शिप्रा का अभिषेक पूजन, श्रृंगार और महाआरती का प्रसाद वितरण किया जाता है। भागीरथी के प्रयास से ज्येष्ठ मास में मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, जो शास्त्र में पूर्वजों के उद्धार के लिए ईश्वरीय उपहार व जीवनदायिनी है। औदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वेद मूर्ति पंडित सोहन भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजन अर्चन कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। ऋषि पंड्या, ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास, पंडित जितेंद्र शुक्ल, पंडित सोनू पंड्या, पंडित सोमेश जोशी द्वारा पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर मंडप उत्सव बनाया जाता है, किंतु 2 वर्ष से कोरोना महामारी संक्रमण व लॉकडाउन व प्रशासन के नियम अंतर्गत धार्मिक आस्था अखंडता भावनाओं के अंतर्गत सांकेतिक रूप से मां शिप्रा नदी के तट पर प्राचीन मां गंगा का अभिषेक पूजन किया गया। इस अवसर पर ऋषि पंड्या, ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास, पंडित जितेंद्र शुक्ल, पंडित सोनू पंड्या, पंडित सोमेश जोशी, समस्त समाजजन मौजूद रहे। एक्सटेंशन इसका ऐसा महत्व है। पहले तो गंगा माता की जय हो। ये गंगा उत्सव पुरानी परंपरा वर्षों से चला आ रहा है। उसका औदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा इसका निर्वाह और इस उत्सव को धूमधाम से बनाया जाता है। गंगा माता का जब प्रादुर्भाव हुआ था, तो पहले भागीरथ जी ने तपस्या करके ब्रह्मलोक से गंगा देवी को भूलोक पे लेके आए थे अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए। गंगा तारिणी है, ये समस्त संसार के दुखों का और पापों का नाश करने वाली है। इसीलिए गंगा दशहरा के पर्व के दिन जब गंगा माता का अवतरण हुआ था, इसको गंगा दशहरा के हिसाब से इसको 10 दिन में नवरात्रि पर्व के रूप में जो है नियमों के निर्धारण के हेतु हम इसका लघु रूप जो है 15 दिन तक बराबर उत्सव यहाँ करेंगे। इसमें प्रातः काल जो है भगवती का अभिषेक पूजन होगा, आरती पूजन होगा और संध्या काल में आरती पूजन होगा। ये परंपरा जो है प्रतिपदा से आरंभ होकर पूर्णिमा पर्यंत चलेगी। इस वक्त उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला, व्यापारियों को मिली राहत। आज से खुलेंगे पूरे बाजार, शाम 7 बजे तक रहेगी दुकानें सभी चालू। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हुए निर्णय। इसके अलावा महाकाल मंदिर और शादी ब्याह के लिए निर्णय में अभी रोक लगाई है। इनके निर्णय 15 तारीख बाद तय होंगे।
आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।